अब हम देखेंगे प्रोफेशन। प्रोफेशन का मीनिंग क्या होता है? तो प्रोफेशन का मीनिंग हम देखें, प्रोफेशन एक कोई पर्सन जिसके पास स्पेशल स्किल हो, स्पेशल नॉलेज हो किसी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में, उसको बोला जाता है प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर को पूरा नॉलेज होता है डिजीज के बारे में, मेडिसिन के बारे में, ट्रीटमेंट कैसे पेशेंट को देना है, ये सब चीजों का नॉलेज डॉक्टर को होता है। फिर जैसे हम फायर फाइटर देख रहे हैं, तो कहीं पे आग लग जाती है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, फायर ब्रिगेड में कैसे काम करना है, इनको पूरी ट्रेनिंग मिली हुई होती है। इंजीनियर होते हैं तो इंजीनियर को मशीनरीज का अच्छा नॉलेज होता है, डीप नॉलेज होता है। तो हर एक पर्सन का कोई एक स्पेसिफिक फील्ड होता है। उस स्पेसिफिक फील्ड के बारे में जब उसको पूरा डीप नॉलेज होता है, उसके पास अच्छी से अच्छी उसकी स्किल होती है, उसका इंटरेस्ट होता है, वो पूरी तरह से ट्रेनिंग लिया हुआ होता है, तो वो अपने नॉलेज, स्किल, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, इन सब चीजों को यूज करता है और अर्निंग करता है, पैसा कमाता है, उसको बोला जाता है प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर्स अपने क्लिनिक चलाते हैं, तो क्लिनिक पे पेशेंट आएगा, पेशेंट को वो डिजीज के बारे में समझाएगा, मेडिसिन के बारे में समझाएगा, उसका वो ट्रीटमेंट करेगा और बदले में पेशेंट से वो फीस चार्ज करेगा। तो डॉक्टर क्या है? प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन का मीनिंग क्या होता है? कोई भी पर्सन है, उसको स्पेशल नॉलेज है, उसकी स्किल है और इंटरेस्ट है, ट्रेनिंग है, उसका स्पेशल एक्सपीरियंस है किसी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में, तो उसको हम बोलते हैं प्रोफेशन। अब प्रोफेशन के अगर हम फीचर्स देखें, तो प्रोफेशन सबसे पहली बात तो ये कि ये एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें पर्सन अपना खुद का काम करता है, खुद का जो है चलाता है। बट इसमें यह है कि गुड्स का परचेसिंग सेलिंग नहीं होता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है और बदले में फीस चार्ज करता है, तो उसको हम प्रोफेशन बोलते हैं। इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। साथ साथ में किसी भी पर्सन को प्रोफेशनल होने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? तो स्पेशल स्किल, नॉलेज, एजुकेशन, इंटरेस्ट एंड ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड। ये सब चीजें प्रोफेशन में होनी चाहिए। तो ये था हमारा प्रोफेशन। जैसे एडवोकेट होते हैं, उनको लीगल रूल्स के बारे में नॉलेज होता है। इस तरीके से हम पर्सन्स को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो लोग जॉब करते हैं, भले फिर वो भी अपना एक स्पेशल फील्ड होता है, उनका एक स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशल नॉलेज को वो यूज करते हैं, बट वहां पे उनका खुद का काम नहीं होता है, खुद का जो है नहीं होता है, वो किसी के अंडर में रह के काम करते हैं, उसको बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट। जैसे अपन एग्जांपल लें डॉक्टर का, अगर डॉक्टर का खुद का क्लिनिक है तो वो प्रोफेशन है। लेकिन अगर वही डॉक्टर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ गवर्नमेंट डॉक्टर जॉब कर रहा है, तो वहां पे वो एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे प्रोफेशन नहीं है। वो वहां पे अपने स्पेशल नॉलेज को यूज कर रहा है, अपनी स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बट बदले में फीस चार्ज नहीं कर रहा है, बदले में उसको सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो उसको बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट। अपन टीचर का भी एग्जांपल लें, तो टीचर का अगर खुद का कोई कोचिंग क्लास है तो वहां पे उसका प्रोफेशन है। लेकिन अगर वो किसी स्कूल में जॉब कर रहा है, किसी के अंडर में कॉन्ट्रैक्ट में आके वो काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो वहां पे वो एम्प्लॉयमेंट है। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें भी स्पेशल नॉलेज, क्वालिफिकेशन और जो है ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस सब कुछ चाहिए। इसके वर्किंग आवर्स और जो सैलरी होती है वो सब फिक्स होती है। रिटायरमेंट में क्या क्या सर्विसेज मिलेगी वो भी फिक्स होती है, और सैलरी के अलावा क्या क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे, अलाउंसेस मिलेंगे, वो भी सब इनके फिक्स होते हैं। और साथ साथ में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर मतलब नौकरी देने वाला, एम्प्लॉय मतलब जिसको नौकरी करनी है, वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी रूल रेगुलेशन है वो इनको फॉलो करने पड़ते हैं। आप लोग कभी भी अगर फ्यूचर में कहीं पे जॉब करने जाओगे, तो जॉब करने के टाइम पे अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। उस अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर आपकी कंपनी के क्या क्या रूल रेगुलेशन है, कंडीशंस क्या क्या एम्प्लॉय को फॉलो करनी होगी, कितने बजे पहुंचना है, कितने बजे जो है छुट्टी मिलेगी, और ये फैसिलिटीज क्या क्या मिलेगी, ये सारे रूल रेगुलेशन सब डिटेल में जो है अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन किए हुए होते हैं, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को भी फॉलो करना पड़ता है और एम्प्लॉयर को भी फॉलो करना पड़ता है। तो जब दो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में आके कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं और उसके बदले में फिक्स सैलरी मिलती है, उसको बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट। सिंपल भाषा में बोले तो एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब, खुद का काम नहीं, किसी के अंडर में रह के काम करना।
फिर आता है अपना ट्रेड। अब ट्रेड हम किसको बोलते हैं? ट्रेड का सिंपल मीनिंग है, हम देखें, ट्रेड बाय एंड सेल। मतलब ट्रेड में क्या होता है? मेन परचेज और सेल होता है। हम जो है सस्ते में खरीदते हैं, लोअर प्राइस पे परचेज करते हैं और हायर प्राइस पे उसको सेल करते हैं। इस तरीके से हमको प्रॉफिट मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेड। अब ट्रेड के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो मेन 2 टाइप्स आर ट्रेड, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में क्या होता है? होलसेलर जो एक बड़ा व्यापारी होता है, बड़ा ट्रेडर होता है, वो सीधा फैक्ट्री से सामान खरीदता है, सीधा इंडस्ट्री से वो बल्क क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है। जब वो बल्क क्वांटिटी में परचेज करता है तो उसको बहुत ज्यादा कम रेट में वो गुड्स मिलता है। फिर वो उसमें अपना थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके रिटेल शॉप वाले को सेल करता है। लेकिन रिटेल ट्रेडर कौन होते हैं? जो छोटी छोटी दुकान वाले होते हैं, जो डायरेक्टली कस्टमर को गुड सेल करते हैं। अब ये लोग जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, ये बल्क क्वांटिटी में नहीं खरीदते हैं, मतलब होलसेलर के कंपैरिजन में थोड़ी कम क्वांटिटी में परचेज करते हैं, इसीलिए ये लोग सीधा फैक्ट्री से नहीं खरीदते हैं, ये लोग होलसेलर के पास से परचेज करते हैं और कस्टमर को सेल करते हैं। तो इंटरनल ट्रेड हम किसको बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड मींस द ट्रेड विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री। अगर इंडिया के अंदर अंदर जो ट्रेड हो रहा है, गुजरात और पंजाब के बीच में ट्रेड, राजस्थान और हरियाणा के बीच में ट्रेड, बॉम्बे और दिल्ली के बीच में ट्रेड हो रहा है, कश्मीर और कन्याकुमारी के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो ये क्या कौन सा ट्रेड होगा? इंटरनल ट्रेड होगा। एक कंट्री के अंदर अंदर जो ट्रेड होता है उसको बोला जाता है इंटरनल ट्रेड। और इंटरनल ट्रेड के टाइप्स कौन से हैं? तो होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। फिर इसका नेक्स्ट टाइप आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड किसको हम बोलते हैं? जिसमें अलग अलग देशों के बीच में ट्रेड एक्टिविटीज होती है। जैसे इंडिया का जो ट्रेड एक्टिविटी है वो सपोज पहले जो है चाइना के साथ था, चाइना से बहुत सारे प्रोडक्ट हम परचेस करते थे और बदले में जो है उसको हम कुछ सामान भी देते थे। तो इस तरीके से जो है अलग अलग देशों के बीच में जो ट्रेड एक्टिविटीज होती है उसको बोला जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब द ट्रेड आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ कंट्री। कंट्री के बाहर दूसरी कंट्रीज के साथ में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला बिजनेस होता है उसको बोला जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। देखो, इंपोर्ट का मतलब होता है परचेज करना और एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेल करना। इंपोर्ट जरूरी नहीं है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट खाली जो है फॉरेन ट्रेड में या इंटरनेशनल ट्रेड में ही हो। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो इंटरनल ट्रेड में भी होते हैं। अगर हम कश्मीर से एप्पल मंगवाते हैं और यहाँ गुजरात में उन एप्पल्स को हम सेल करते हैं, तो हमने कश्मीर से एप्पल इंपोर्ट किए और उसको यहाँ पे सेल किया, तो ये भी क्या है? इंटरनल ट्रेड है। ये इंटरनेशनल नहीं हुआ, लेकिन इसमें भी इंपोर्ट तो हुआ। तो इस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है वो देश के अंदर भी हो सकता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि हम यहाँ से सामान किसी दूसरे को भिजवा रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, और इंपोर्ट का मतलब होता है कि हम जो है गुड्स रिसीव कर रहे हैं किसी अदर पर्सन के पास से। तो ये विद इन बाउंड्री ऑफ कंट्रीज भी होता है और आउटसाइड बाउंड्री ऑफ कंट्रीज भी होता है। बट ब्रॉडर सेंस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में सीधी एक ही बात आती है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, मतलब फॉरेन कंट्री के साथ ही ये ट्रेड हुआ होगा। तो फॉरेन ट्रेड हम किसको बोलते हैं? जब अलग अलग कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है, जापान और चीन के बीच में ट्रेड, जापान और इंडिया के साथ में ट्रेड, तो उसको बोला जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कॉमर्स। कॉमर्स का मैंने आपको स्टार्टिंग में भी मीनिंग बताया था। कॉमर्स हम किसको बोलते हैं? कॉमर्स मींस ट्रेड एज वेल एज ऑक्सिलरी सर्विसेज। कॉमर्स में सबसे पहले ट्रेड और ट्रेड को हेल्प करने वाली जितनी भी सर्विसेज है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इंश्योरेंस हुआ, बैंकिंग सर्विस हुई, कम्युनिकेशन सर्विस हुई, ये सारी जो सर्विसेज हैं ये सब इंक्लूड होती है कॉमर्स में। तो कॉमर्स जो है इन सबको मिला के बनता है। ट्रेड का बहुत जो है लिमिटेड स्कोप होता है, लेकिन कॉमर्स का बहुत वाइडर स्कोप होता है। तो कॉमर्स मींस व्हाट? कॉमर्स मींस ट्रेड एज वेल एज ऑक्सिलरी सर्विसेज। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स। अब इसमें डिफरेंस क्या क्या है? तो सबसे पहले ट्रेड में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी। हम सामान या सर्विस की लेन देन करते हैं, बदले में पैसा मिलता है। कॉमर्स में इंक्लूड द ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज। इसमें ऑक्सिलरी सर्विसेज आ जाती है। ऑक्सिलरी में सारी सर्विस आ गई,
बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, सब कुछ आ गया। फिर स्कोप कैसा है, ट्रेड का स्कोप कैसा है, लिमिटेड स्कोप है, कॉमर्स का स्कोप कैसा है, वाइडर स्कोप है। फिर ट्रेड में क्या होता है, बोथ द पार्टीज ऑफ ट्रेड आर मोस्टली नोन टू ईच अदर एंड आर इन प्रॉक्सिमिटी। और कॉमर्स में क्या होता है, बोथ द पार्टीज मे बी एट डिस्टेंट प्लेस एंड अननोन इवन दो दे कैन ऑब्टेन ऑक्सिलरी सर्विस। अब जैसे ट्रेडर है, अब गांधीधाम का ट्रेडर है, वो अहमदाबाद के ट्रेडर के साथ में ट्रेड एक्टिविटी करता है, तो ट्रेड करते करते धीरे धीरे ट्रांजेक्शन बनते हैं, रिलेशन बनते हैं, एक दूसरे को वो लोग जानते पहचानते हैं। लेकिन जो गांधीधाम का ट्रेडर है वो स्टेट बैंक के साथ भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी उसके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वहां पे भी उसका अकाउंट है, तो जरूरी तो नहीं है कि बैंक के जितने भी ऑफिसर्स हैं, मैनेजर्स हैं, सबके साथ उसके अच्छे रिलेशन हो, अच्छी जान पहचान हो, अननोन भी हो सकता है। या फिर अपन एक एग्जांपल लें, जैसे गांधीधाम का ट्रेडर है, वो मोबाइल यूज कर रहा है, अब उसकी सिम कार्ड अगर जियो की है, तो क्या जियो के जो चेयरमैन है वो सब उस ट्रेडर को अच्छे से पहचानते होंगे? ऐसा नहीं है। तो कॉमर्स में क्या है, बोथ द पार्टीज में बी ए डिस्टेंट प्लेस, क्योंकि कॉमर्स में तो हम ऑक्सिलरी सर्विस को यूज कर रहे हैं, हमको उस सर्विस जो दे रहा है बदले में हम भी उसको कुछ दे रहे हैं, लेकिन उस सर्विस का कौन मेन है उससे हमारा लेना देना इतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन ट्रेड में तो दोनों पार्टीज एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती पहचानती है। ये था डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स। नाउ द कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन, हमने सबके बारे में डिस्कस तो कर लिया, एक बार इन तीनों को कंपेयर करें। तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में आता है एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज, और प्रोफेशन में मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और एम्प्लॉयमेंट में अपॉइंटमेंट लेटर। देखो बिजनेस में एंटरप्रेन्योर्स मतलब ओनरशिप आती है, डिसीजन खुद ले सकता है, लीगल फॉर्मेलिटीज में सब में उसकी खुद की सिग्नेचर चलेगी। बिजनेस करने के लिए आज आपको अगर छोटा सा प्रोविजन स्टोर चालू करना है तो उसके लिए आपको कहीं से डिग्री लाने की जरूरत नहीं है, या किसी दूसरे व्यापारी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने बहुत सालों तक जो है प्रोविजन स्टोर चलाया, ये उसका सर्टिफिकेट है। लेकिन अगर आपको क्लिनिक चालू करना है तो आपके पास में मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए एमबीबीएस का, कि आपने जो है एमबीबीएस की डिग्री ली है, आप डॉक्टर हो, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मतलब मेंबरशिप होनी चाहिए एसोसिएशन की, प्रोफेशनल बॉडी की। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर की मेंबरशिप किस में होगी, मेडिकल एसोसिएशन में मेंबरशिप होगी, और उसके पास उसका सर्टिफिकेट भी होगा कि उसने जो है ये सब चीजें प्रैक्टिस की है, ट्रेनिंग ली है। एम्प्लॉयमेंट में अपॉइंटमेंट लेटर होता है, जब तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता है तब तक हमारी नौकरी पक्की नहीं है। फिर आता है नेचर ऑफ वर्क, तो प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द पब्लिक, बिजनेस में क्या करते हैं, हम गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को। प्रोफेशन में रेंडरिंग पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस, डॉक्टर क्या करता है, सर्विस देता है, हाथ लगाता है, चेकअप करता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, परचेज सेल नहीं करता है। और एम्प्लॉयमेंट में भी क्या होता है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स, जैसे हम जो है नौकरी कर रहे हैं, हमको जैसे प्रिंसिपल सर ऑर्डर देंगे उस तरीके से हम लोग काम करते जाएंगे, तो ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। फिर क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं है, बट प्रोफेशन के लिए ट्रेनिंग भी जरूरी है और स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्टाइज नॉलेज भी होना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन कंपलसरी है, अगर किसी को टीचर बनना है तो कम से कम उसको ग्रेजुएशन करके बीएड करना कंपलसरी है। ये जो है क्वालिफिकेशन की बात आई। देन रिवार्ड फॉर रिटर्न, तो बिजनेस में रिवार्ड क्या मिलता है बदले में, बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में चार्ज फीस मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस मिलता है। फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में ओनर को इन्वेस्ट करना पड़ता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल, भाई छोटा सा क्लिनिक चलाना है तो उसकी मेडिकल किट तो डॉक्टर के पास खुद के पास होती है, थोड़ा उसका खर्चा, और थोड़ा छोटा सा जो है एक रूम ले लिया, थोड़े 2-3 ग्लूकोज के बाटले ले लिए, थोड़ा मतलब बड़े बिजनेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। और एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल रिक्वायर, आपको नौकरी करनी है तो आपको कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं और अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है। देन रिस्क, बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, रिस्क ज्यादा है। प्रोफेशन में फीस जो है फिक्स नहीं होती है, एक दिन में 100 पेशेंट भी आ जाते हैं, एक दिन में 10 पेशेंट भी आते हैं, एक दिन में 50 पेशेंट भी आते हैं, तो फीस जो मिलती है डॉक्टर को वो सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है, चेंजेबल है, अनसर्टेन है। और फिर एम्प्लॉयमेंट में सैलरी फिक्स होती है, इसमें रिस्क जो है कम होता है। फिर ट्रांसफर
ऑफ ओनरशिप। तो बिजनेस में क्या होता है, ट्रांसफर पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज। भाई आप अपना प्रोविजन स्टोर किसी दूसरे के नाम पे करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, आप बेच सकते हो, लेकिन प्रोफेशन में ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर अपने नाम की एमबीबीएस की डिग्री किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकता है। और एम्प्लॉयमेंट में भी आप अपनी मर्जी से अपनी नौकरी किसी दूसरे को नहीं दे सकते हो। तो एम्प्लॉयमेंट में भी ओनरशिप जो है ट्रांसफर नहीं होती है, क्योंकि उसमें तो हम ओनर ही नहीं होते हैं। फिर कोड ऑफ कंडक्ट आता है बिजनेस में, तो नो कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब, मतलब कोई स्पेशल रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करना पड़ता है। प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट इज नेसेसरी। देखो डॉक्टर होगा, कहीं पर भी डॉक्टर होगा, वो हर जगह पे उसका स्टेथोस्कोप उसके साथ होगा, उसकी एक यूनिफॉर्म होगी जिससे पहचान में आ जाएगा कि ये सर्जन डॉक्टर है। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो प्रोफेशन में उसको फॉलो करना पड़ता है। और एम्प्लॉयमेंट में नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। जो नौकरी के जो मेन ऑफिसर है, उन ऑफिसर ने जो रूल रेगुलेशन बताए हैं वो एम्प्लॉय को हर हाल में फॉलो करने पड़ेंगे। ये था कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? इंडस्ट्री का मतलब होता है द प्लेस वेयर मैन्युफैक्चरिंग इज टेकिंग प्लेस, जहां पे रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्लेस को बोला जाता है इंडस्ट्री। जैसे कॉटन आया एग्रीकल्चर से, उस कॉटन में से थ्रेड बनाया, थ्रेड में से क्लोथ बनाया, क्लोथ में से रेडीमेड गारमेंट बन गए। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, ये जिस जगह पे हुआ, जिस प्लेस पे हुआ, उस प्लेस को बोला जाता है इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, सबसे पहला आता है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री जो होता है ये टोटली नेचर से कनेक्टेड होता है। सी जो प्राइमरी इंडस्ट्री है इट इज कनेक्टेड विथ वाटर, एयर एंड लैंड। जैसे हम एग्रीकल्चर का एग्जांपल लें, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए हमको जमीन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, ट्रीज की जरूरत है, रेनफॉल होना चाहिए। तो टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। एनिमल हस्बेंड्री हम ले सकते हैं, जैसे अमूल डेयरी वाला है, हम एग्जांपल लें, तो वो मिल्क कलेक्शन करता है। मिल्क कलेक्शन पॉसिबल कब होगा? जब जानवरों को अच्छी खुराक मिलेगी। एनिमल हस्बेंड्री किस पे डिपेंडेंट है? नेचर पे डिपेंडेंट है। हम लोग और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फिशिंग इंडस्ट्री होती है, तो फिश कहाँ से मिलेगी? सी से मिलेगी, लैक से मिलेगी, रिवर्स से मिलेगी। तो फिशिंग इंडस्ट्री भी किस पे डिपेंडेंट हुई? नेचर पे डिपेंडेंट हुई। पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, एग इंडस्ट्रीज होती है, तो एग भी कहाँ से मिलेगा? हैन से मिलेगा, हैन भी जो है नेचर से मिलेगी। तो ये जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है ये टोटली कनेक्टेड किससे होती है? नेचर से कनेक्टेड होती है। और इसमें क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री में सीधा सीधा जो है हमको मटेरियल मिल जाता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? प्राइमरी इंडस्ट्री के पास से रॉ मटेरियल लेती है और उस रॉ मटेरियल पे प्रोसेस करके कुछ नए मैन्युफैक्चर करती है, कुछ नए प्रोडक्ट बनाती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। जैसे हम एग्जांपल लें, केमिकल इंडस्ट्री हुआ, फिर ये आयरन इंडस्ट्रीज हुए, और हम एग्जांपल लें जैसे मिल्क का हम एग्जांपल लें, डेयरी इंडस्ट्री का, तो डेयरी वाले क्या करेंगे? मिल्क कलेक्शन सेंटर से मिल्क लेके आएंगे, फिर उस मिल्क में से वो बटर बनाएंगे, उसमें से वो कर्ड बनाएंगे, और अलग अलग जो है फ्लेवर्स डाल डाल के मिल्क शेक बनाते हैं, मार्केट में अवेलेबल करवाते हैं। तो ये सब आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में। फिर आता है टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है कस्टमर के, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है कस्टमर के, कस्टमर की जो डिमांड होती है वो टर्शियरी इंडस्ट्री को पता होती है। टर्शियरी इंडस्ट्री जो है बताएगी सेकेंडरी और प्राइमरी इंडस्ट्री वाले को, तो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में से प्रोडक्ट आएगा टर्शियरी तक, और टर्शियरी से वो कस्टमर तक पहुंच जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री। जैसे कॉटन हुआ, तो कॉटन एग्रीकल्चर से मिला तो कॉटन आएगा प्राइमरी इंडस्ट्री में, कॉटन में से थ्रेड बना, क्लोथ बना, वो बनेगा सेकेंडरी इंडस्ट्री। लेकिन उस क्लोथ में से जब रेडीमेड पैंट शर्ट बन गए और वो पैंट शर्ट जब दुकान पे सेल होने के लिए आ जाएंगे, कस्टमर के पास पहुंचेंगे, तो वहां पे हो जाएगा वो टर्शियरी इंडस्ट्री। ये थे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। और इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, मैंने जो जो आपको नोट्स दिए हैं वो सब आपको नोटबुक में, फेयर नोटबुक में लिखते जाने हैं।